लोकतंत्र के अंदर अभी जो हमारी बहन के साथ, मनीषा के साथ जो हुआ, लोकतंत्र के अंदर तो हमें न्याय मिलना चाहिए, मगर हमें अपनी कंप्लेंट दिखाने के लिए 6-6 महीने धक्के खाने पड़ते हैं। उस कंप्लेंट के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ता है, कंप्लेंट दिखाने के लिए हमें लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है। साथियों, ये लोकतंत्र इसलिए हमें जिंदा रखना पड़ेगा, इस भारत के संविधान की बदौलत ही हमें न्याय मिल सकता है। अगर हमारा कोई भाई बच्चा कोई धर्मशास्त्र की बात सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाता था। कोई भाई बच्चा कोई हमारा धर्मशास्त्र की बात करे तो उसकी जीभ कटवा दी जाती थी। और महिलाओं का अगर कोई पुरुष किसी कारणवश अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी महिला को बेकसूर बेगुनाह उस आदमी के साथ जिंदा जला दिया जाता था। ये राजतंत्र था। जो कीड़े की तरह रेंगता समाज था, वो आज लोकतंत्र की बदौलत, भारत के संविधान की बदौलत, शिक्षा की बदौलत आज हमारे बीच से MP, MLA, डॉक्टर, इंजीनियर और वकील और प्रोफेसर हमारी बहन बेटियां बन रही है। ये लोकतंत्र की ताकत है। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय राजू बाली साहब और हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा माननीय सुनीता बोस जी और माननीय गायत्री जी, दूर दराज से आए हुए साथियों, प्यारे बच्चों, आज का जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है, मैं पूरी मुखमेलपुर की टीम को दिल से धन्यवाद करता हूं कि ऐसे लोगों के माध्यम से ही जन जागृति का कार्य चल रहा है। जो मेरे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पिछले 2 हफ्ते से आसपास के गांव में और मुखमेलपुर गांव में लगातार प्रचार का कार्य किया है। साथियों, मुखमेलपुर गांव का भी मैं इस मंच की ओर से धन्यवाद करता हूं। आज का जो विषय रखा हुआ है बहुत ही गंभीर विषय है, यानी लोकतंत्र और संविधान। साथियों, अगर हमें लोकतंत्र को समझना है तो हमें पहले राजतंत्र को समझना होगा। जब 26 जनवरी सन 1950 से पहले हमारे भारत देश के अंदर राजा का तंत्र हुआ करता था। 500 साढ़े 500 के करीब रजवाड़े हुआ करते थे, रियासतें हुआ करती थी, सियासतें हुआ करती थी। राजा के पास राजतंत्र में सारी शक्तियां निहित होती थी, यानी राजा ही सारी शक्तियों का मालिक हुआ करता था। राजा के पास पूरे उस सियासत का पैसा राजा के पास होता था। कोई न्याय प्रक्रिया अगर कोई आती थी तो राजा ही उस पर न्याय करने का हक रखता था। यानी कि राजतंत्र के अंदर राजा के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति किसी भी प्रकार का न्याय और निर्णय नहीं कर सकता था। साथियों, ये राजतंत्र था और राजतंत्र का मैं 1 या 2 उदाहरण देकर आपको बात समझाना चाहूंगा। राजतंत्र के अंदर जब इस देश के अंदर राजतंत्र चल रहा था तो यहाँ मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत राजतंत्र को कायम किया जाता था। राजतंत्र में चाहे कोई कितना भी बड़ा राजा हो, कितना भी शक्तिशाली राजा हो, मगर उसको जब तक ब्राह्मण के द्वारा राज तिलक ना किया जाए, जब तक उसको राजा नहीं माना जाता था। तो यहाँ इस देश के अंदर ब्राह्मण व्यवस्था के तहत मनु का संविधान चलता था। मनु के संविधान के तहत उस राजा को ब्राह्मण मजबूर करते थे कि धर्म के नाम पर आपको ये राजतंत्र चलाना होगा। एक एग्जाम्पल देकर मैं अपनी बात कहूंगा कि जब इस राजतंत्र के अंदर, मनुवादी व्यवस्था के अंदर, मनु संविधान के तहत जब शूद्रों को, जब हमारे सम्मुख ऋषि शिक्षा दिया करते थे तो ब्राह्मणों ने उसका विरोध किया कि ये शूद्रों को शिक्षा दे रहा है। ये राजा के पास गए और उस राजा के पास ब्राह्मणों ने विरोध किया कि शूद्रों को शिक्षा देना मनु समर्थी और ब्राह्मण धर्म में अलाउ नहीं है। तो साथियों, ब्राह्मणों के विरोध करने पर राजा ने सम्मुख ऋषि की निर्मम हत्या की, मात्र सिर्फ इसलिए कि वो हमारे लोगों को, शूद्रों को शिक्षा का अधिकार दे रहा था। अगर हमारा कोई भाई बच्चा कोई धर्मशास्त्र की बात सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाता था। कोई भाई बच्चा कोई हमारा धर्मशास्त्र की बात करे तो उसकी जीभ कटवा दी जाती थी। और महिलाओं का अगर कोई पुरुष किसी कारणवश अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी महिला को बेकसूर बेगुनाह उस आदमी के साथ जिंदा जला दिया जाता था। ये राजतंत्र था। अगर ये राजतंत्र था तो राजतंत्र के अंदर एक हमारे इंसान की दशा और दिशा क्या थी, मैं छोटा सा विवरण देना चाहूंगा। हमारे लोगों की आंखें धसी हुआ करती थी, कमर से चिपका हुआ पेट हुआ करता था, कोई हक हकूक कोई अधिकार नहीं था। यानी यहाँ हमारे आदमी को जानवर जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया था, वो राजतंत्र था। अब मैं बात करता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ हमारे मंच पर बहुत विद्वान साथी बैठे, समय के ध्यान में रखते हुए अब मैं लोकतंत्र की बात करता हूँ कि लोकतंत्र को क्या शक्ति है,
लोकतंत्र वो शक्ति है, वो लोकतंत्र जो संविधान के माध्यम से लोकतंत्र चल रहा है। अगर संविधान है, लोकतंत्र की अगर माँ किसी को कहा जाए तो भारत का संविधान है। भारत का संविधान रहेगा, माँ जिंदा रहेगी तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा। मैं लोकतंत्र के एक या दो एग्जाम्पल देकर आपको बात कहना चाहूंगा। जो कीड़े की तरह रेंगता समाज था, वो आज लोकतंत्र की बदौलत, भारत के संविधान की बदौलत, शिक्षा की बदौलत आज हमारे बीच से MP, MLA, डॉक्टर, इंजीनियर और वकील और प्रोफेसर हमारी बहन बेटियां बन रही है। ये लोकतंत्र की ताकत है साथियों। लोकतंत्र की ताकत से हम बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हैं। हमारी माँ बहन बेटियां बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकती है। हमारी माँ बहन बेटियां अपने बच्चों को लोकतंत्र और संविधान की बात और शिक्षा की बात बताकर बहुत बड़े मुकाम तक ले जा सकते हैं। साथियों, ये लोकतंत्र है। अब जो हमारा विषय है लोकतंत्र और संविधान, हमें करो या मरो, ऐसा हमारे बुद्धिजीवी और मनीषियों को आभास हो रहा है कि आज लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। वो ऐसा आभास क्यों हो रहा है? आज जब लोकतंत्र भी है, संविधान भी है, तो हमारे मनीषियों और बुद्धिजीवियों को एहसास हुआ कि आज हमारा लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। उसका एक या दो एग्जाम्पल देकर मैं बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र होते हुए भी राजतंत्र जैसी यह शासन प्रणाली चलाई जा रही है। लोकतंत्र के अंदर अभी जैसे सिंबल, जब नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ तो वो सिंबल लगाया, जबकि उसको एक म्यूजियम के लायक समझा जाता था। ये राजतंत्र की निशानी है, ये राजतंत्र की निशानी है। जब लोकतंत्र होते हुए आज हमारे यहाँ जो हमारे शासन प्रशासन में पढ़ लिख कर जो हमारे IAS ऑफिसर आते थे, जिसकी बदौलत हमारे समाज के लिए योजनाएं बनती थी, उस सिस्टम को भी लैटरल सिस्टम के माध्यम से जो IAS ऑफिसरों की भर्ती वो डायरेक्ट की जाती है। जो यानी कि राजतंत्र हो गया, ना कि भाई अपनी मर्जी से वो भर्तियां कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ लोकतंत्र के अंदर अभी जो हमारी बहन के साथ, मनीषा के साथ जो हुआ, लोकतंत्र के अंदर तो हमें न्याय मिलना चाहिए, मगर हमें अपनी कंप्लेंट लिखाने के लिए 6-6 महीने धक्के खाने पड़ते हैं। हमारी माँ बहन बेटियों के साथ जब कोई जोर जुलम होता है तो मात्र हमारी कंप्लेंट भी नहीं लिखी जाती। उस कंप्लेंट के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ता है, कंप्लेंट लिखाने के लिए हमें लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है। साथियों, ये लोकतंत्र इसलिए हमें जिंदा रखना पड़ेगा। इस भारत के संविधान की बदौलत ही हमें न्याय मिल सकता है, इस संविधान की बदौलत ही हमें न्याय मिल सकता है। इसलिए हमारे बुद्धिजीवी और मनीषियों को यह एहसास हुआ, आभास हुआ कि अब लोकतंत्र होते हुए भी राजतंत्र जैसी कार्य प्रणाली यहाँ इस व्यवस्था में की जा रही है। अगर हम ऐसे ही शांत बैठे रहे तो ये हमारा लोकतंत्र और संविधान खतरे में ही नहीं, हमारे बहुत सारे अधिकार जो हमारे बाबा साहब ने हमसे कहा था, ये मैं कारवा बड़ी मुश्किल और बड़ी विपरीत परिस्थितियों में यहाँ तक लाया हूँ। अगर आप लोग इस कारवा को आगे ना ले जा सके तो इस कारवा को पीछे मत जाने देना, क्योंकि ये जो हक हकूक है, बाबा साहब ने बहुत सारी कुर्बानियां, अपने बच्चों की कुर्बानियां, अपने समय की कुर्बानियां देने के बाद जहां तक हमको पहुंचाया है। तो इसी DFNS के माध्यम से हम जगह जगह इस राज्य स्तरीय प्रोग्राम रख रहे हैं, ताकि लोगों को लोकतंत्र, राजतंत्र, इन सब का अंतर डिफरेंट, और जो हमारे साथ आज की वर्तमान सरकार हमारे साथ करने जा रही है, कर रही है, वो हम इन आंखों से देख रहे हैं। अगर देखते हुए भी अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो हमारी आने वाली जनरेशन हमें माफ नहीं करेगी। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, धैर्यपूर्वक सुना। आप लोग आभार, धन्यवाद।